मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सरिता बंसल फ्रॉम हार्वर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज मैं 8वीं कक्षा के बच्चों को क्रिया पढ़ाने जा रही हूँ। क्रिया वाक्य को पूर्ण बनाती हैं। वाक्य में किसी काम के करने या होने का भाव क्रिया ही बताता है। अतएव जिससे काम का होना या करना समझा जाए उसे ही क्रिया कहते हैं। किसी के भी काम को, किसी तरह के भी काम को हम क्रिया कहेंगे। जैसे लड़की मन से पढ़ती है और परीक्षा पास करती है। उक्त वाक्य में पढ़ती है और पास करती है क्रियापद हैं। क्रिया का सामान्य रूप ना अंत वाला होता है, यानी क्रिया के सामान्य रूप में ना लगा रहता है। जैसे खाना, सुनना, पीना, जाना। धातु रूप या मूल क्रिया खा, सुन, पी, जा है। अन्य उदाहरण जैसे सामान्य रूप है नहाना और धातु रूप है नहा। सामान्य रूप है हंसना और धातु रूप है हंस। सामान्य रूप है कहना और धातु रूप है कह। देखना, देख। रगड़ना, रगड़। गलना, गल। रोना, रो। बचना, बच। सोचना, सोच। मुख्यतः क्रिया के दो भेद हैं, यानी कि क्रिया दो प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया और एक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अतः ये आवश्यक है कि वाक्य की क्रिया अपने साथ कर्म लाए। यदि क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लाती तो वह अकर्मक ही कहलाएगी। नीचे लिखे वाक्य देखिए। रजनी पढ़ती है, कर्म विहीन क्रिया। रजनी पुस्तक पढ़ती है, कर्म युक्त क्रिया। यानी कि इसमें पुस्तक जो है वो कर्म है। तो दोनों वाक्यों में पढ़ना क्रिया का प्रयोग हुआ, परंतु प्रथम वाक्य में कर्म ना होने के कारण वाक्य अकर्मक है और द्वितीय वाक्य में कर्म यानी कि पुस्तक होने के कारण सकर्मक कहलाएगा। अकर्मक क्रिया वह क्रिया जो अपने साथ कर्म नहीं लाती, अर्थात जिस क्रिया का फल व्यापारकर्ता पर ही पड़े वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राघव दिन भर सोता है। इस वाक्य में सोना क्रिया का व्यापार राघव ही करता है और वही सोता भी है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक हुई। कुछ क्रियाएं अकर्मक सकर्मक दोनों होती हैं। जैसे उसका सिर खुजलाता है अकर्मक, वह अपना सिर खुजलाता है सकर्मक। जी घबराता है अकर्मक, विपत्ति मुझसे घबराती है सकर्मक। बूंद बूंद से घड़ा भरता है अकर्मक, उसने घड़ा भर दिया सकर्मक। गिलास भरा है अकर्मक, हमने गिलास भरा है सकर्मक। जब धातु से आना, जाना, लाना, लवाना आदि जोड़ा जाता है तब वह धातु प्रेरणार्थक क्रिया का रूप धारण कर लेती है। इसके दो रूप हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे हंस धातु है और हंसना मूल क्रिया और हंसाना प्रथम प्रेरणार्थक और हंसवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। इसी तरह सुन धातु, सुनना मूल क्रिया, सुनाना प्रथम प्रेरणार्थक और सुनवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। इसकी परिभाषा है बच्चों, जब किसी क्रिया का कर्ता कारक स्वयं ना करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करे तब वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए किसी दूसरे को प्रेरणा देना, किसी दूसरे को प्रेरणा देकर काम करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक रूप अकर्मक एवं सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं से बनाया जाता है। प्रेरणार्थक क्रिया बन जाने पर अकर्मक क्रिया भी सकर्मक रूप धारण कर लेती है। क्रिया के अन्य प्रकार। क्रिया के अन्य 3 प्रकार हैं, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है जब कोई कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे चोर पुलिस को देखकर भाग गया, पहले देखा फिर भागा। वह खाकर सोता है, पहले खाना फिर सोना। इन दोनों वाक्यों में देखकर और खाकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। पूर्वकालिक क्रिया प्रयोग में अकेली नहीं आती, वह दूसरी क्रिया के साथ आती है। इसके चिन्ह हैं धातु प्लस 0 उठ जाना, धातु प्लस के उठ के जाग के, धातु प्लस कर उठ कर जाग कर, धातु प्लस करके उठ करके जाग करके। परंतु यदि दोनों साथ ना हो तो ऐसी स्थिति में पूर्वकालिक ना होकर क्रिया विशेषण का काम करती हैं। जैसे वह बैठकर पढ़ता है। इस वाक्य में बैठना और पढ़ना दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए बैठकर क्रिया विशेषण है। ज़्यादातर
जो पूर्वकालिक क्रिया होती है बच्चे उसमें कर लगता है और यही इसकी ज़्यादातर पहचान है। नंबर 2 पर है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है यानी किसी एक ही क्रिया का काम करती हैं वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे उसने खा लिया, खा प्लस लेना, इसमें दो क्रियाएं दी गई है, एक तो खाना और एक लेना। तुमने उसे दे दिया था, दे प्लस देना। संयुक्त क्रिया के प्रथम खंड को मुख्य या प्रधान क्रिया और अंत खंड को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे वह घर चला जाता है, मुख्य क्रिया संयुक्त क्रिया। नाम धातु क्रिया। क्रिया को छोड़कर दूसरे शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से जो धातु बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये धातु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के प्रत्यय लगने से बनते हैं। जैसे सीमा के लिए ज़रा चाय गरमा देना, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा? गरम के पीछे आ प्रत्यय लगा। हम दोनों बतियाते चले जा रहे हैं, बतियाना और उसके पीछे प्रत्यय लगा ते। पुलिस चोर को लतियाते थाने ले गई और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? ते। तो इसकी यही पहचान है और उम्मीद है आपको क्रिया समझ में आई होगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।